आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोबर की। इस गोबर की नहीं, इस वाले की। जैसे टीवी वाली गोदी मीडिया के वानरों को हम कहते हैं ना गोदी एंकर, ऐसे ही यूट्यूब वाले गोदियों को हम कहते हैं गोदी प्लस यूट्यूबर इज इक्वल टू गोबर। हाँ, ऐसे ही एक गोबर आदमी की आज बात होनी है। आपने ANI वाले स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में इस आदमी को देखा होगा तो ये सवाल कौन था होगा, या आखिर ये है कौन, क्यों इसे ANI के पॉडकास्ट में बैठाया गया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, चलिए इस आदमी से ही जान लेते हैं कि ये है कौन। इस आदमी का नाम है अजीत भारती। इसके अनुसार ये जर्नलिस्ट है। ये आदमी बड़का वाला पत्रकार बनकर के गाली गलौज करता है। एक चैलेंज देती हूँ मैं आपको, अपने आसपास किसी भी विचारधारा वाले, राइट लेफ्ट, किसी से भी 5 बड़े पत्रकारों का नाम पूछिएगा। अगर कोई भी इसका नाम ले ले तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस आदमी को जाना रवीश कुमार की वजह से। अरे भले ही ये बड़ा वाला है दंगाई, पर ये इतना भी बड़ा आदमी नहीं है जो रवीश कुमार इससे उलझेंगे। ये बड़े लोगों से उलझता है व्यूज के लिए। इसका कमेंट देखिए जरा रवीश कुमार पे। रवीश कुमार आयु के उत्तरार्ध में ढलते स्तनों वाली वह वैश्या बन चुका है जो ध्यान खींचने के लिए अधो वस्त्रों में कैक्टस डाले घूम सकती है। लैंग्वेज देख रहे हैं। इसीलिए स्मिता जी को ये शायद अपने बराबर बैठाने लायक लगता है। मैं इस आदमी के घर की औरतों के लिए चिंतित हूँ। क्या भरोसा उन्हें भी ऐसे ही जज करता हो। कैक्टस भाई साहब, हमको तो आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। खैर, इसके स्तर पे नहीं उतरना है। इंट्रो से ही पता चल गया होगा आपको कि हम किस किस्म के आदमी की बात कर रहे हैं। सोशल सीन में इसकी बात आखिर हम क्यों कर रहे हैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो ये है नहीं, मगर गोबर तो है। ट्रोल्स की सेना इसके लिए लिहो लिहो करती है। दंगाई है, जातिवादी है, गालीबाज है, मगर कहता खुद को पत्रकार है। तो चलिए इस गोबर की लिपाई करते हैं हम सोशल सीन के नए एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अजीत भारती पत्रकार ठीक उसी तरह अवतरित हुआ था जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्लास में गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, जबरदस्ती, रोज और बिना मांगे। अगर कोई पूछे कि अजीत भारती को किस बात से प्रसिद्धि मिली तो उसका उत्तर बहुत ही सरल है, मुंह खोल करके भक्त से बोल देने से। देखो, ये मिस्टर सिन्हा नाम के ट्रोल का ट्वीट इसे इतना पसंद आया कि तुरंत ज्ञान दे दिया। अरे ट्रोल मौसेरे भाई, रिट्वीट मारा और लिखा हर जगह यही हाल है। मुसलमानों वाले जिले चुने हैं और फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। मैं क्या फैक्ट चेक करूं, लोगों ने ही इसके कमेंट सेक्शन में इसकी बखिया उधेड़ दी। हम इसका ट्विटर देख के डिस्टर्ब थे, फिर पता चला असल बेहूदगी तो इसके यूट्यूब पे चल रही है। ये देखिए वीडियो, पहले थंबनेल देखिए। लौंडा नाच की भीड़, बिके ग्रामीण भी नहीं चला पाए खोटे राहुल को। ज्यादा शहरी बनत हव्व का बाबू तू हैं? गांव के लोग तुमसे ज्यादा राजनीति में माहिर हैं। गांव के लोग अपने नेता को सपोर्ट कर दे तो बिके हुए हैं। और ये बात बोल कौन रहा है, जिसका करियर ही हर ट्वीट 2 रुपए पर बिक करके बना है। वाह, ग्रामीण लोगों से नफरत करने वाले तुम बिके हुए आदमी, गांव के लोगों की समझ तुमसे ज्यादा है। बस पैसे के जोर पे यूट्यूब पर कचर 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 नहीं कर रहे हैं तुम्हारी तरह। सुनिए जरा, रैली में नाच रहे लोगों पर इसके विचार। सनद रहे ये हिंदुत्ववादी है, संस्कृति की बातें करता है। वीडियो सुनिए इसका। मतलब लौंडा नाच भी करवा लिया। अब मुझे लगता है एक ही चीज बची हुई है कि सड़क पे वो यदि किया जाएगा तभी जनता जो है वो देख लेगा, हाँ ये सड़क पे कैसे हो रहा है। लौंडा नाच कर लिया, अब सड़क पर वो करके दिखाओ, तब लोग देखेंगे। वो मतलब क्या? वो जो सड़क पर भाजपा के नेता करते हैं। लौंडिया नाच कराओ। अब मैं फिर से कहूंगी, इस आदमी के परिवार की औरतों से मुझे सहानुभूति है। आदमी जब 2 कौड़ी का हो तो हर चीज उसे 2 कौड़ी की ही लगती है। लौंडा नाच को वो से कंपेयर करने वाले आदमी को थोड़ा सा इतिहास चलिए पढ़ाया जाए। लौंडा नाच इज अ वाइब्रेंट फोक डांस ट्रेडिशन इन बिहार डेटिंग बैक टू द 11th century and was further popularized by भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है, रवीश और राहुल पर टिप्पणी से अगर आपको लग रहा है कि बड़ा बदतमीज आदमी है ये, तो अभी आपने देखा ही क्या है, ये तो आइसबर्ग का टिप भर है। पूरी बात तो हम बताएंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है वीडियो खत्म होने में। दोगलापन, ये सब दोगलापन है। ये शब्द मुझे बहुत खराब लगता है।
मगर आज पहली बार मैं अपनी किसी वीडियो में इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। मजबूरी है भाई, इससे ज्यादा सूटेबल शब्द अजीत भारती के लिए मुझे मिल ही नहीं रहा है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, हम ही चोर हम ही पुलिस। विजय माल्या का आरोप याद है जो उसने अरुण जेटली पर लगाया था। इसी साल एक पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा कि मैंने अरुण जेटली को बताया था कि मैं भाग रहा हूँ। कहा विजय माल्या ने था दिवंगत जेटली के लिए, मगर अजीत भारती को गुस्सा आया राहुल गांधी पे। मेक इट मेक सेंस। बंदे ने ट्वीट किया कि मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के पश्चात राहुल गांधी ने ऐसा ही बकलोली भरा कथन कहा था क्योंकि वो डिफेंड करने के लिए जीवित नहीं थे। कांग्रेस काल में पैसे चुराकर भागने वाले माल्या को लगता है कि किसी ऐसे पॉडकास्ट में जिसका पूरा खर्चा उसने स्वयं वहन किया हो, वो जेटली पर यह आरोप लगा लेगा, जनता मान जाएगी। देखो भाई, बिना बात राहुल राहुल करना भी ना बकलोली ही है, पर कोई नहीं। अब देखिए जरा कितनी संवेदनशीलता है इस आदमी के अंदर एक दिवंगत नेता के लिए। उफ, मैं भी ना झूठ में ही गलत समझ रही थी इसे। मगर विजय माल्या ने ये बात तो पहले भी कही थी ना, जब जेटली जिंदा थे। बाकायदा जेटली ने इस मामले पर सफाई भी दी थी। ये बात है 2018 की। जेटली जी का देहांत हुआ 2019 में, तब जब वो खुद को डिफेंड करने के लिए जिंदा थे और खुद को डिफेंड कर रहे थे 2018 में। मगर हाँ, इस बात को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था कि माल्या उनसे मिला था। चलो कोई ना भाई, फैक्चुअली गलत है मगर मोरली तो सही है ना। अपने अपराध में दिवंगत नेता को घसीटना ठीक नहीं है। मगर एक सेकेंड, ये क्या है? 1946 में नेहरू ने गांधी के सहयोग से सरदार पटेल को साइडलाइन करके टॉप पोस्ट हथिया लिया। वाह बेटा वाह, अपने कुकर्मों में तुम एक दिवंगत नेता नहीं उसकी पूरी पीढ़ी को घसीट रहे हो और ये ज्ञान दे रहे हो। अब आप ही बताइए, दोगलापन से ज्यादा सूटेबल शब्द हो सकता है क्या कोई इसके लिए? 14 अगस्त को मेरी नजरों के सामने भाई साहब का एक वीडियो आया, मुझे चक्कर आ गया। जातिवादी आदमी जातिवाद खत्म करो अभियान का मसीहा बन गया था। वीडियो में अजीत ने जातिवादी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी अखिलेश यादव को खूब रगड़ा। माने एकदमे ब्रेकिंग और एकदमे एक्सपोजे हो गया। लेकिन एक बार फिर दोगलापन शब्द का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इस आदमी के अनुसार कोई भी स्वाभिमानी आदमी आरक्षण स्वीकार करेगा ही नहीं। कौन स्वाभिमानी व्यक्ति होगा जो फाइट करेगा कि हमको कम नंबर आया है फिर भी मैं जो है टीचर बनूं? देश का तो पता ही है, मगर अजीत भारती के विचार विदेश नीति पर काफी गंभीर हैं। देखिए जरा कितने गंभीर हैं। बस इसी स्तर की वैचारिक समझ इस आदमी की देश के बारे में भी है। देखिए, व्हाट राहुल गांधी वांट्स द सिंपल प्लेजर्स ऑफ रनिंग राइट्स। राहुल गांधी दंगे कराने का मजा लेना चाहते हैं। मुंह में रुपया ठूसा हुआ है तुम्हारे, असल दंगाइयों का नाम तुम लोगे भी कैसे? पॉपअप बेल्ट ट्रीटमेंट दे देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, इसने ये खुद घोषणा की है कि इसके दूसरे पापा भी हैं। लैप डॉग यानी गोदी का कुत्ता। ये आदमी, दिस मैन, ये आदमी दूसरों को लैप डॉग कह रहा है। घोर कलयुग। मेरी लेटेस्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था ना कि कैसे बाप बेटा भाई लड़कियों का बलात्कार करते हैं। कई कमेंट आए कि कैसे लोग हैं ये। चलो मैं दिखाती हूँ ये लोग कैसे होते हैं। तो फिर भाई और पिता के भी साथ सोना चाहिए, बहन और माँ के भी साथ, बच्चों के साथ। ऐसों को वैसे एक्सपोज करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं लगती है। चुपचाप बैठो, ये बकर बकर के चक्कर में खुद को ही एक्सपोज कर लेंगे। देखो जरा, भाई कह रहा है स्मार्ट बोर्ड के आगे बिहारी एक्सेंट में बोलने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। भाई खुद भी यही काम करता है, बिहारी एक्सेंट वाला, और इसका तो साफ साफ पता भी चल जाता है कि ये बुद्धिमान नहीं है। ट्विटर पे आउट है ही ऐसी चीज, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने के चक्कर में लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। फिर उसी शब्द पे वापसी, इस बात के साथ कि मुहर्रम इस आदमी को दंगे का लाइसेंस लगता है, मगर कांवड़ के उत्पाद पर बोलने पर यह बिलबिला उठता है। अभी ऐसे हजारों वीडियोस, ट्वीट्स हैं इस गोबर के, जिस पर मैं विस्तार से इसे जला सकती हूँ, रोस्ट कर सकती हूँ। गलत मत समझो, अपराधी नहीं हूं मैं। मगर मुझे एक वीडियो दिखी जिसे देख करके मेरा मन घिना गया। आलोचना भी ढंग के आदमी की होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। ट्विटर पर महिला पत्रकारों या किसी भी महिला जिसका अपना ओपिनियन है, उसके शरीर पर हमला करने वाले लोग कौन होते हैं? ट्रोल्स होते हैं, और एक ये। मैं दोनों को अलग अलग क्यों बोल रही हूँ? ये भी तो ट्रोल ही है।
इस जैसे घटिया औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले ट्रोल से मेरा बहुत पाला पड़ा है और इनकी कुल औकात जानती हूं मैं। खुद को पत्रकार लिखने वाला ये आदमी इतिहासकार रुचिका शर्मा के अंजना के एक शो में दिए गए फैक्ट्स को गलत साबित कर सके, इतनी ना इसकी बुद्धि है ना औकात है। तो इसने क्या किया? उनके शरीर पर, उनके लुक पर अटैक किया, उन्हें टिटिहासकार कहा। आज मैं टिटिहासकार बना हूँ, और टिटिहासकार वो होते हैं जो इतिहास का सहारा लेते हैं और उसे अपने इति पे रख लेते हैं और उसका हंसते हुए जो है वो बताते हैं। अगर आप नहीं समझे कि आदमी क्या कह रहा है तो मैं बता देती हूँ। टिटी महिलाओं के वक्षस्थल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्लैंग टर्म है। गोबर बुद्धि आदमी और करेगा क्या? जवाब नहीं होगा तो स्तन पर हमला करेगा। हो सकता है ये ट्रोल एक बार फिर गाली गलौज पे उतर आए। दूसरों का रोस्ट वीडियो बनाता है मगर खुद का रोस्ट सह ना पाए। हाँ तो क्या हो गया? कौन सा मेरा ये कुछ बिगाड़ लेगा? ऐसे गोबर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो के बारे में टिप्पणी है 2 शब्दों में या उससे ज़्यादा में भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।